नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत आम सी बीमारी जो एक उम्र के बाद करीब करीब लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है, एसिडिटी, यानी आमाशय में बहुत ज़्यादा अम्ल का बनना। इसे चिकित्सकीय भाषा में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ भी कहते हैं, GERD। जो आमाशय के अंदर की लाइनिंग होती है उसमें ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, और वो एसिड जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो जो समस्याएं आती हैं उनको कहते हैं GERD। तो ऐसी क्या समस्या आती है, क्या लक्षण होते हैं? ये एक तो जब हम बहुत ज़्यादा ग्रीष्ट भोजन लेते हैं या अम्लीय भोजन लेते हैं या काफ़ी टाइम तक फास्टिंग रहते हैं तो इस तरह की समस्या देखने को आती है, जिससे छाती के बीचों बीच दर्द होता है या फिर गले में जलन जैसा अनुभव होता है, जी मितलाता है, उल्टी आती है। कई बार तो उल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे गला छिल जाता है तो उसमें ब्लड तक आ जाता है, पेट गुम सा हो जाता है, फिर वो चक्कर से आने लगते हैं। तो इस तरह के लक्षण जब होते हैं तो हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई या अपच हो गई। इसके लिए हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? हमें ग्रीष्म भोजन नहीं लेना चाहिए, हमें अत्यधिक अम्लीय भोजन नहीं लेना चाहिए, हमें बार बार खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फास्टिंग नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, हल्का भोजन, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, अमाउंट उसका कम होना चाहिए और बार बार खाना चाहिए। एक साथ पेट भर के खा लेंगे और खाते ही अगर हम सो जाते हैं तो वो खाया पिया गले में आता है। तो इसलिए सोने से कम 1.5 घंटा पहले, चाहे वो दोपहर का रेस्ट हो या शाम का हो, 1-1.5 घंटा पहले खाना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल और गलत खान पान की आदतों की वजह से एसिडिटी की समस्या काफ़ी कॉमन पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली और अपने आहार को उचित संयम पूर्ण रखना चाहिए। अब अगर ऐसा होता है बार बार तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो हम अपना आहार संयम पूर्ण रखेंगे और टाइम पर लेंगे, खाना खाते ही नहीं सोएंगे, ग्रीष्ट और तला भुना ये सब नहीं खाएंगे। और अगर होती है तो हम कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी होते हैं जिनकी वजह से हम इससे निजात पा सकते हैं। जैसे सबसे पहला कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध जो होता है उसे आप गर्म करें, फिर उसे ठंडा करें बर्फ़ डाल के या फ्रिज में रख के, और वो थोड़ा थोड़ा अगर आप बार बार पिएंगे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। दूध हर घर में होता है, कोई ऐसी दुर्लभ चीज़ नहीं है, और अगर होता है तो आप ये उपाय करके देखें, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा कुछ आयुर्वेद में भी चीज़ें हैं, जैसे सौंफ है, अजवाइन है। इस तरह अगर हम इनको सौंफ का पानी लेते हैं या अजवाइन थोड़ा लेते हैं नमक के साथ, तो उस तरह की चीज़ों से भी काफ़ी लाभ मिलता है। और अगर हम सब बचाव कर रहे हैं, खाना पीना भी सही खा रहे हैं और हल्के फुल्के घरेलू उपचार भी हम ले रहे हैं, जैसे इस दूध के अलावा एक केला भी बहुत अच्छा एंटासिड होता है। और अगर एसिडिटी होती है तो हम 2-4 दिन खिचड़ी दलिया यही खाना चाहिए। तो अगर हमने हल्का भोजन भी लिया, अपने घरेलू उपचार भी किए, फिर भी नहीं ठीक होती है तो हमें जाकर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और सोनोग्राफी करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में जो पथरी होती है वो भी इसी तरह के लक्षण दिखाती है। हमें इनो नहीं पीना चाहिए। कई बार देखा है कि लोग बाग एसिडिटी हुई और इनो पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये नहीं, क्योंकि इनमें बेकिंग सोडा होता है और ये जाकर आमाशय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे डिस्टेंशन होता है, बेल्चिंग की प्रॉब्लम होती है। तो हमें इनो नहीं लेना चाहिए। इनो की बजाय कोल्ड मिल्क इज बेस्ट एंटासिड। अब हमें अगर बार बार हुई और हम चिकित्सक के पास गए और हमने सोनोग्राफी करवाई, पित्त की थैली में अगर पथरी, गॉल ब्लैडर में स्टोन निकली है तो वो इस तरह के सिम्टम दे सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हार्ट की डिजीज़ जो होती है, सीने में दर्द और सीने में अचानक से भारीपन होना, जो उसका पेन होता है वो रेडिएट करता है राइट या लेफ्ट कंधे में और हाथ में, तो वो हम कंफ्यूजन या तो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये एसिडिटी की वजह से है, या कई बार एसिडिटी के दर्द को हम एसिडिटी की जो लक्षण होते हैं उनको हम सोचते हैं कि ये हार्ट डिजीज है, हार्ट का दर्द है। तो उन दोनों में हमें अंतर समझ में आना चाहिए। देखिए, हार्ट का जो दर्द होता है वो सीने में होता है, उसमें दबाव सा भी पड़ता है और किसी प्रकार का खट्टापन गले में या एसिडिटी ऐसा नहीं होता, वो सीने में दबाव पड़ता है। और जो हार्ट का पेन होता है वो लेफ्ट या राइट
कंधे को या हाथ को माइग्रेट करता है, उसकी तरफ जाता है। तो हमें दोनों लक्षणों में थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हार्ट का दर्द हो सकता है तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आपको तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए। तो एसिडिटी बहुत आम सी बीमारी है, लेकिन ये कई बार गंभीर रूप धारण कर लेती है अगर ये किसी रोग की वजह से हो। रोग में सबसे पहला मैंने आपको बताया कि पित्त की थैली में पथरी हो, या फिर कई बार अल्सर जो बन जाता है। तो अगर बार बार होती है तो हमें चिकित्सक के परामर्श लेना चाहिए। वो अगर हमें एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं तो वो भी करवानी चाहिए, क्योंकि अल्सर भी खतरनाक होता है। अल्सर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, फिर खून की उल्टियाँ होने लग जाती हैं। तो अगर ज़्यादा एसिडिटी होती है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।